वालेकुम। आज हमारे साथ जदीद गज़ल के शायर और बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे, नरम दिल इंसान राकिब मुख्तार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। राकिब भाई, आपके मुतालिक सबसे पहली चीज़ तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जिसको भी मुल्तान से मोहब्बत है, जो भी मुल्तान के मुतालिक कुछ शायरी करता है, उसने एक शेर अपनी ज़िंदगी में लाजमी सुना होगा। इश्क यूं ही तो नहीं है तेरे मुल्तान के साथ, बिल्कुल। शम्स के शहर में कुछ शम्स नुमा रहते हैं। थैंक यू। तो वो जो शेर है वो राकिब मुख्तार भाई का है और दिलों पे राज करने वाला शेर है ये। राकिब भाई, थोड़ा सा आप अपना तारुफ हमारे व्यूअर्स के लिए करवा दें। आबिद हुसैन मेरा नाम है और जब मैंने शेर कहना शुरू किया तो अपना तखल्लुस जो है वो मैंने अपना राकिब मुख्तार रखा। 2010 से मैं शेर कह रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि बस शेर ही कहता रहूँ। ठीक है राकिब भाई। अच्छा राकिब भाई, ज्यादातर लोग जो आपको जानते हैं वो जानते हैं राकिब मुख्तार के नाम से। जी जी। लोग आपको आबिद हुसैन के नाम से बहुत कम है जो जानते हैं। जी जी। तो आप बता सकते हैं कि आपने अपना नाम राकिब मुख्तार ही क्यों पसंद किया? बस मुझे अच्छा लगता था राकिब। पहले मैं राकिब कतालपुरी के नाम से शेर कहता था। ठीक है। 3-4 साल कबल मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई तो उनका नाम मुख्तार हुसैन था। जी। तो बस फिर इसे वालिद से मोहब्बत कह लें। ठीक है। मैंने फिर अपना तखल्लुस चेंज किया और राकिब कतालपुरी की जगह राकिब मुख्तार रख ठीक है। लिया। तो राकिब का मतलब बता सकते हैं फिर? राकिब का मतलब? जी, राकिब का मतलब सवार होता है, सवार कहते हैं राकिब। ठीक है। तो वो इकबाल का एक शेर भी आप बता रहे थे। हाँ, उसका एक मिसरा मुझे याद है, याम का राकिब नहीं मरकब है कलंदर। तो उस वजह से? नहीं, ये तो मैंने बाद में सुना। ठीक है। खैर मुझे ये नाम अच्छा लगता था इसलिए मैंने अपना तखल्लुस रखा। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपका ताल्लुक कतालपुर से है। जी जी। कबीर वाला और झंग के बिल्कुल सेंटर के हाँ, अंदर आप- संगम है, बिल्कुल बिल्कुल संगम में आप मौजूद हैं कि सुबह को आप कबीर वाला होते हैं तहसील में, तो शाम को आप झंग की तहसील में होते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि हमारी कुछ ज़मीनें ज़िला खानेवाल में भी आती हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। आपने 2010 का जिक्र किया कि 2010 से आपने शायरी शुरू की हुई है। जी। तो ये 2010 से शायरी शुरू करने की वजह? तालीम को मैंने 2008 में खैरबाद कह दिया था। ठीक है। शुरू से शौक था शेर कहने का, सही है। तो बस मेरा दिल करता था कि मैं शेर कहूँ। सही है। उनमें कहीं ना कहीं शेर मौजूद है। तो आपने शेर कहना शुरू किया तो 2010 में। ऐसी किसी महफिल में जाते थे जिसकी वजह से शौक हुआ या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस पढ़ता था अच्छे शेर, कोई अच्छा लग जाए उसकी मैं 4-5 दिन उसके हिसार में रहता था। कोई अगर एक आध अच्छा शेर मैंने पढ़ लिया है ना, तो मैं बार बार उसे दोहराता रहता था। सही। वो मैट्रिक की बुक में भी काफी उर्दू में पोइट्री भी मौजूद है। नहीं, खैर उन दिनों तो मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है। बस कॉलेज लाइफ में जब मैं गया तो फिर वहाँ बज़्म अदब हुआ करता था और उसमें कभी कोई शेर सुनाया किसी का। ठीक है। तो आपने 2010 में जो शेर कहे उसमें से कोई शेर आपको याद है जो आपने नहीं। पहले शेरों में कहे हो? नहीं, वो यानी 2012-13 का शेर है जो अभी मैं आपको सुना रहा था। देखी जबीन साहिब सरवत पे जब शिकन, दुर्वेश दर पे फेंक के खैरात चल दिया। ये आपका शेर है? जी जी, ये मेरा शेर। तो माशाल्लाह, ये तो हमने नेशनल लेवल पर बहुत जगह सुना ये शेर, लेकिन ये है कि हमारे लोगों का मसला ये है कि वो जिस शायर का शेर होता है वो नीचे नाम वो नहीं लिखते। तो कबीर वाला से इतने खूबसूरत शेर जो है वो नेशनल लेवल पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, आपने कोई जो शायर हैं, आपने शायरी 2010 से इख्तियार की, शुरू की, तो इसमें आपने कोई अपने उस्ताद भी? जी जी, बिल्कुल, अरशद अब्बास ज़की। ठीक है, माशाल्लाह। बस वो मेरे उस्ताद हैं, शुरू से ही उनसे इस्लाह लेता हूँ। तो अरशद अब्बास ज़की साहब तो खुद बड़े नौजवान से हैं, तो आपने एक नौजवान उस्ताद ही चूज कर लिया? बस देखें, जो फ़न होता है उसका उम्र से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। हाँ। बड़े खूबसूरत जी जी, बिल्कुल अरशद अब्बास बिल्कुल। ज़की साहब, बड़े खुद भी बड़े नाइस पर्सन है वो। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने जब आपने शायरी शुरू की, अरशद अब्बास ज़की साहब से को आपने अपना उस्ताद मुकर्रर किया या आपके उस्ताद ठहरे वो, तो उस वक्त आप कुछ शायरी पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे शायरी के हवाले से? हाँ, शुरू में मैंने सैयद मोहसिन नकवी को पढ़ा। ठीक है। उनके अलावा मैंने कोई और शायर नहीं पढ़ा मैंने। सही है। हाँ। मोहसिन नकवी साहब एक जादुई
शायर हैं कि कोई शक नहीं, कोई वो शक अपने हिसार में जो है ना वो गिरफ्त कर लेते हैं इंसान को। बिल्कुल अगर इंसान इस सदी के बहुत अहम शायर है। बहुत अहम शायर हैं। तो मुझे उनकी एक बुक थी जो मैंने अपने अवाइल उम्री में खरीदी थी, उस किताब का नाम था हकेलिया। हाँ हाँ, वो बड़ी खूबसूरत उनकी बिल्कुल बिल्कुल मजहबी कसायद पे मुश्तमिल है। मजहबी वो किताब बिल्कुल मौजूद थी उनकी शायरी की। किस किस्म की शायरी खुद करते हैं आप? मतलब कि एक होता है ना कि एक रोमानियत की तरफ जा रहे होते हैं, गमगीन डिप्रेस शायरी होती है, अलमिया शायरी होती है। जो शायरी है ना, इसकी कोई ख़ास किस्म नहीं होती। वैसे तो सिनफें हैं, जी बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक शेर की बात है तो मेरे ख्याल में हमारा जो मुआशरा है ना, इसी में ही सारे मौजू पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बस शेर कहने वाला शायर हो तो यहीं से मौजूआत जन्म लेते हैं और शेर बनते हैं। बिल्कुल ऐसा है। हाँ। तो आप भी ऐसा ही कि स्पेशल नहीं किया? नहीं नहीं, वो एक बात जहन में हो कि मैंने इस किस्म का शेर कहना है, ये करना है, वो करना है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ। तो राकिब भाई, आपने जो बताया ना कि 2010 में से आपने शायरी शुरू की है, तो बड़ी लड़कपन वाली उम्र थी, बड़ी नौजवानी वाली उम्र थी। तो पर्सनल शायरी की है ना आपने, के खुद से पसंद थी तो की है? जी बिल्कुल, शौक था। शौक था, ये तो नहीं कोई मसला ऐसा हुआ हो? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक ही शेर है। शौक ही शेर है बस, तो मकसद ही शेर है। अल्लाह आपको शायरों की कहकशां में एक चमकता हुआ सितारा सूरज बनाए। आखिरी साफ में भी रह जाएं शायरों की तो बड़ी बात है जी। नहीं, आपके शेर इतने खूबसूरत और इतने मजेदार होते हैं कि एक उनकी चाशनी मुद्दत तक खत्म नहीं होती है। अच्छा, आप गजल कहते हैं? हाँ, गजल। कोई और संत? नहीं, और किसी सिंफ में मैंने शेर नहीं कहा। मेरे नज़दीक जो शायर गजल कहता है ना, तो शायरी की कोई सिंफ उसके लिए मुश्किल नहीं है। अगर गजल कहता है? अगर गजल कहता है, ठीक है। अगर एक शायर सिर्फ नज्म कहता है, ठीक है, उसके लिए गजल कहना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप किस किस्म के शायरों को पसंद करते हैं? शायर पसंद नहीं, शायर का शेर पसंद होता है। ठीक है, जबरदस्त। चाहे जो भी शायर, उसका शेर अच्छा लग जाए तो वो शायर अच्छा है। ठीक है। हाँ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इनमें से आप किसी का नाम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जमाल एहसानी, मोहसिन नकवी, सरवत हुसैन, ये हमारे झंग के राम रियाज, जी बिल्कुल। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा शेर तो कहा। राम रियाज से आपकी मोहब्बत तो मैं इसलिए भी फौरन से मैंने जो तजर्बा किया वो इसलिए भी जज हो गई है कि जैसे ही आप कमरे में आए तो ये राम रियाज साहब की खूबसूरत सी किताब यहाँ पर मेरे किताबों में मौजूद थी। तो सबसे पहली जो है वो किताब आपने उठी, वो राम रियाज। मैं राम साहब को अपना मुर्शिद मानता हूँ शेर के हवाले से जी। ठीक है। हाँ। बहुत खूबसूरत शेर है। इनका एक शेर है, वो अगर आपको याद हो कि राम जमाने में, मैं राम सबसे बड़ा हूँ और इस जमाने में बड़ों को लोग घरों से निकाल देते हैं। क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस बात की। एक और इनका बहुत अच्छा मतला है राम साहब का, गुज़श्ता अहले सफ़र को जहाँ सुकून मिला, न जाने क्यों हमें उन मंजिलों पे खून मिला। वाह, बड़े खूबसूरत शायर थे, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत आला शायर थे। अच्छा राकिब भाई, कबीर वाला में आपको कोई शायर जो पसंद हो, जिसकी शायरी आप कहते हो कि शायरी पढ़ता हूँ तो मज़ा आ रहा है? सारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं, लेकिन अब दो लोग ऐसे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ, मोहतरम फैसल हाशमी बिल्कुल, और भाई अम्मार यासिर मक्सी। बेहतरीन, दोनों बेहतरीन इंसानों का आपने नाम लिया है, बड़े खूबसूरत शायर हैं। बाकी दोस्त भी हैं, अच्छा शेर कह रहे हैं जी बिल्कुल, बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। और उनमें आप नाम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल, तारिक भाई हैं, तासीर जाफरी भाई हैं, उसके अलावा कमर रजा शहजाद साहब हैं, ठीक है, सैयद सुहेल अब्दी साहब हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं, बल्कि वो तो हमारे सीनियर्स में आते हैं, उन्होंने बहुत पहले शेर कहना शुरू किया था। हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने एक उम्र लगाई है शायरी में। अच्छा राकिब भाई, शायर जो होता है बड़ा हसास दिल होता है, लेकिन आप जिस पेशे से मुंसलिक हैं उसमें इसका थोड़ा सा ताल्लुक कोई नहीं बनता है। शेर जो है ना ये वो क्या कहते हैं, सख्तगीर महकमा समझा जाता है, शेर हो जाता है। ठीक है, इसका महकमे से, इसका इंसान के रोजगार से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। हाँ, अब आप कुछ भी ना करें, फारिग बैठे रहे तो फिर क्या शेर हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप
آج کل کے جو شاعر ہیں جو شاعری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے نوجوان بھائی بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور میں بہت متاثر ہوں کافی نوجوان شعراء سے. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بالکل درست شاعری کر رہے ہیں سمت ان کی دیکھو درست ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں درست تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا جو بالکل درست ہو. کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہیں انسان میں, بالکل کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, لیکن یہی ہے کہ اس دور میں اگر جہاں کچھ لوگ بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں جی وہیں کچھ لوگوں نے شاعری کو مذاق بھی بنا دیا ہے. بالکل ایسا جدت کے نام پہ مذاق کرتے ہیں وہ شاعری کے ساتھ. جی بالکل ایسا تو جہاں تک شعر کی بات ہے میرے خیال میں جدت کے ساتھ ساتھ روایت اور روایت کو اگر ایک ساتھ لے کے چلا جائے ٹھیک ہے تو بہت اچھا شعر ہو سکتا ہے. لیکن اور ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے جو جدت کو دیکھیں, جدت ٹھیک ہے, جو پرانے شعراء تھے انہوں نے شعر کہا ہے اس میں آج کل اس اسلوب کے لوگ بھی نہیں ہیں, اس طرح کے شعر کہنے والے بھی نہیں ہیں. بالکل ایسا اس کو ایک نیا رنگ دینا بالکل وہ ہونا چاہیے. زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آنی چاہیے. بالکل ایسا لیکن اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ شعر میں وہ یہ سوچتے ہیں جب تک کوئی انگلش کا لفظ ہم نہ لے کے آئے تو مزہ نہیں آئے تو گا. مزہ نہیں آئے گا. بالکل ایسا تو سیدھی سی بات ہے جب جدت اس حد تک بڑھ جائے گی پھر وہ جدت نہیں بلکہ بدت بن جائے گی ٹھیک شعر ہو کے گیا. لیے. چلیں یہ آپ نے بھی نالج میں ہمارے اضافہ کیا. اچھا کوئی ایسی خوبصورت سی یاد جو کبھی آپ اکیلے بیٹھتے ہو اور ایسے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہو, یہ پرسنل بھی ہو سکتی ہے شاعری کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, اس لیے تاکہ خوبصورت آپ کی یاد جو ہے وہ عکس بند بھی ہو سکے. بس کبھی کبھی زندگی کی ستم ظریفی بحثی آ جاتی ہے. تو ایسی کوئی ستم ظریفی کوئی شیئر کریں گے آپ؟ دیکھیں آج کل جو ہو رہا ہے, جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ادھر ظلم و ستم ہو رہے ہیں, بالکل اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہو سکتی ہے. یہ تو ہے کہ آئے دن ایسے معاملات ہم دیکھتے ہیں. دیکھنے والی اگر آنکھ ہو تو ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں پڑی ہیں, بہت المیہ ہیں یہاں پہ. بالکل ایسا. تو راکب بھائی کوئی ایسی آپ کی خواہش جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے یا جس کے لیے آپ سوچتے ہو کہ یہ ہونی چاہیے؟ بس یہی خواہش ہے عمر بھر شعر کہتا رہوں ٹھیک. اور زندگی میں کوئی ایک آدھ اچھا مصرع کہہ سکوں. نہیں آپ مصرے کیا, آپ کی تو غزلیں اتنی پیاری ہیں, تو وہ تو ہم آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ ہمارے ویورز کو سنائیں گے. جی وہ تو ضرور سناؤں گا, لیکن کوشش ہے کوئی ایک آدھ مصرع ایسا ہو جو امر ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کتاب کے حوالے سے آپ کا کوئی ارادہ؟ ہاں انشاءاللہ 2-4 سال تک, آنے والے جو 2-4 سال ہیں ٹھیک ہے. اس میں انشاءاللہ سوچیں گے تو ہم کتاب. دعا کو ہوں گے کہ وہ کتاب آپ جلد از جلد لے کر آئیں انشاءاللہ تاکہ کبیر والا کی شاعروں کی کہکشاں میں ایک خوبصورت کتاب کا جو ہے وہ اضافہ ہو. تو شکریہ بہت محبت بھائی جان. راکب بھائی, تھینک یو. اللہ حافظ. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے مجھے.